से हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है JN1 की वो काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो लेकिन उसमें फर्टिलिटी नहीं है। तो जो नया वेरिएंट अभी चल रहा है उसमें इतनी फर्टिलिटी नहीं है, इन्फेक्शन ज़रूर है। तो हमारा देश कई अगर हम वेरिएंट्स के हिस्ट्री को देखें तो ऐसा दिखता है कि कोई बड़ा मेजर कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला है या इससे कोई नई ज़्यादा डेथ नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और एक जब कभी वर्ल्ड के अंदर नया वेरिएंट आता है और उसमें WHO एक अलर्ट जारी करता है तो उन्होंने इस वेरिएंट के लिए एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके अलर्ट जारी किया है और हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसमें अलर्ट किया है कि जब नया वेरिएंट अगर सर्कुलेट हो रहा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक कोई नया और म्यूटेशन बड़ा म्यूटेशन ना हो जाए। जब वो सर्कुलेट होता है तो डेफिनेटली उसमें डिवीजन होते हैं और एक म्यूटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। अब तक देश में कोरोना वायरस JN1 नामक वेरिएंट के 63 मामले सामने आए। दिल्ली में हर दिन संक्रमण के औसतन 3-4 मामले सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि दर 1% से कम है। भारत में कोरोना फिर से सिर उठाता लग रहा है। यह समय चिंता से ज्यादा सजगता का है। एक एक दिन में 700 से ज़्यादा मामलों का सामने आना यह बताता है कि भीड़-भाड़ में लोगों को विशेष रूप से सावधान होने की ज़रूरत है। ज़्यादा चिंता कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 की है। इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर। हाल ही में हमारे देश में कुछ मामले कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आए हैं। उसमें से कुछ डेथ भी हुई है, जैसा कि केरल या यूपी या कर्नाटका ऐसे क्षेत्र में नंबर ऑफ केसेस कोरोना के कई गुना बढ़ गए हैं। ये सही है और इसको भी समझ लेना चाहिए कि इन दिनों में जो कोविड है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें हमारा H1N1 है या फ्लू जो वायरसेस हैं वो हमारे एक्टिव होते हैं और उनसे इन्फेक्शन होता है और अगर वो अच्छे से उनका देखभाल ना की जाए या उनको हम मैनेज ना करें तो वो डेथ भी हो जाती है। अगर आप हॉस्पिटल सही टाइम से नहीं पहुंचते तो डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो डेथ इन दिनों में ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा मिलती है जो लोग रेस्पिरेटरी डिजीज़ या तो उनको होती है जैसे COPD है, अस्थमा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होती है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में नमूनिया से या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ से डेथ्स होती है। तो यही एक रीज़न है कि अभी दिसंबर में हमारे नए केसेस जो आ रहे हैं ये और देशों में देखा गया है ऐसा ही देखा गया है कि जो जनवरी में या फिर दिसंबर में केसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। पिछले अगर हम कई साल में देखें तो कोविड के कई कई नए वेरिएंट्स हमारे सामने आए हैं। इस साल भी हमने देखा कि जो JN1 एक नया वेरिएंट है जो पिरोला वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन हमारे पिछले साल जो हुआ उसमें हमने देखा कि माइल्ड वायरस है और इससे हम जो पहले घबरा रहे थे हमने देखा कि वो इतना फैटल नहीं है। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में देखा गया या फैला वो। उसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है JN1 की वो काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो लेकिन उसमें फर्टिलिटी नहीं है। तो जो नया वेरिएंट अभी चल रहा है उसमें इतनी फर्टिलिटी नहीं है, इन्फेक्शन ज़रूर है। तो हमारा देश कई अगर हम वेरिएंट्स के हिस्ट्री को देखें तो ऐसा दिखता है कि कोई बड़ा मेजर कॉन्सिक्वेंस नहीं होने वाला है या इससे कोई नई ज़्यादा डेथ नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए और एक जब कभी वर्ल्ड के अंदर नया वेरिएंट आता है और उसमें WHO एक अलर्ट जारी करता है तो उन्होंने इस वेरिएंट के लिए एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके अलर्ट जारी किया है और हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसमें अलर्ट किया है कि जब नया वेरिएंट अगर सर्कुलेट हो रहा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक कोई नया
और म्यूटेशन, बड़ा म्यूटेशन ना हो जाए। जब वो सर्कुलेट होता है तो डेफिनेटली उसमें डिवीजन होते हैं और एक म्यूटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे को उस पे निगरानी रखनी होती है और हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले और वो जहाँ भी है वहाँ पर उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि हम अपना जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी रखें और साथ में लोगों को भी सलाह दें कि वो इस वेरिएंट को ना ज़्यादा फैलने दें। तो जो भी कोविड के प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हम चाहते हैं कि वो करें। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में एक जो नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी है और कोविड वैक्सीन भी बहुत सारे लोगों ने लगवाया हुआ है। तो हमने देखा कि ओमिक्रॉन के वक्त में कोविड वैक्सीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी और इस वेरिएंट के अंदर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि वैक्सीन की हमारे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बेस्ट यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर और प्रिवेंशन के लिए आप जितने भी प्रिकॉशंस कोविड के लिए बताए गए वो सारे फॉलो करें। पार्टिकुलरली वो लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशन से अभी सफ़र कर रहे हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं या कोई और उनको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो चांसेस हैं कि ये नया वेरिएंट उनमें इन्फेक्शन कर सकता है और उनको सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि वो घर पर रहें, अपना पूरा इलाज करते रहें, जो भी उनको ट्रीटमेंट दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा वो अपना फॉलो करें जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो और ऐसे भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर इन्फेक्शन है या कोई खांसी जुकाम है तो मैं सभी अपने निवासियों को ये कहना चाहूंगा कि वो अपना मास्क लगा के ही बाहर जाएं। हर व्यक्ति को मास्क लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को जिनको इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी होता है तो वो फैलाए ना, उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो पूरी सावधानी बरतें। बाकी जो भी प्रिकॉशंस ऑलरेडी बताए गए हैं जो लोगों को पता है उनको वो फॉलो करें। ये फेस्टिव सीजन है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपने अपने आप को सतर्क बनाए रखना है और कोशिश करनी है कि नया वेरिएंट ज़्यादा ना फैले। धन्यवाद।